भावार्थ पर्वत, नदियां, जल प्रवाह, औषधियां, द्यौह, पृथ्वी ये सब हमारे सभी प्रकार के धन का संरक्षण करें। पर्वतों से शत्रु की गति रुकती है तथा राष्ट्र का संरक्षण होता है। नदियों के प्रवाह से अन्नादि उत्पन्न होकर राष्ट्र की समृद्धि होती है। औषधि वनस्पतियों से रोग दूर होकर प्रजा के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। इस प्रकार विश्व के सब पदार्थ प्राणियों को सहायता दे रहे हैं। भावार्थ हम जो भी कार्य करें उसमें हमें द्यू, पृथ्वी, इंद्र, मित्र, वरुण, मरुत आदि सभी देवों का समर्थन प्राप्त हो तथा हम धारण करने योग्य धनों को प्राप्त करें। भावार्थ सभी देव हमारी प्रार्थना सुनें, हमारी सहायता करें, हम सुरक्षित हों तथा धन से युक्त हों। पंचत्रिंशम सुक्तम। भावार्थ जीवन की होड़ में विद्युत स्वरूप अग्नि, उष्णता देने वाला अग्नि, जल देव वरुण, सोम, पूषा आदि देव हमारे सहायक हों। उनकी कृपा से जो धन हमारे पास है उसकी रक्षा करें तथा जो धन नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। भावार्थ ऐश्वर्य, प्रशंसा, विशाल, बुद्धि, धन, सत्य भाषण, श्रेष्ठत्व का निर्णय करने वाला, व्यायाधिपति ये सब हमारे अंदर शांति स्थापित करने वाले हों। भावार्थ सृष्टि रचयिता सर्वाधार देव यह पृथ्वी, आकाश, पर्वत तथा उपासना ये सभी हमें शांति देने वाले हों। भावार्थ तेजस्वी अग्नि, मित्र, वरुण, अश्विनौ तथा वायु ये सभी देव हमें शांति दें। उसी प्रकार पुण्य कर्म करने वाले महापुरुषों के प्रशंसित कार्य भी हमारे लिए शांति बढ़ाने वाले हों। भावार्थ द्युलोक तथा पृथ्वी लोक हमें शांति प्रदान करें। अंतरिक्ष में हमें शांति देने वाले हों। वन में उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधियां आदि हमें शांति दें। भावार्थ इंद्र 8 वसुओं के साथ युक्त होकर हमें शांति दें। वरुण देव 12 आदित्यों से युक्त होकर हमें शांति दें। 11 रुद्र हमें शांति दें और देव शक्तियों के साथ त्वष्टा देव हमारे स्तोत्र सुनें। भावार्थ सोम, ब्रह्म, पत्थर, यज्ञ, यूप, औषधियां तथा वेदी हमें शांति प्रदान करें। भावार्थ विशेष तेजस्वी सूर्य हमें शांति प्रदान करने के लिए उदय हों। चारों दिशाएं हमें शांति प्रदान करें। स्थिर पर्वत हमें शांति दें। समुद्र तथा अन्य जल भी हमें शांति दें। भावार्थ अदिति, उत्तम तेजस्वी मरुत, वीर, विष्णु, पूषा, भुवन तथा वायु हमें शांति प्रदान करें। भावार्थ संरक्षण करता सविता, तेजस्वी उषाएं, पर्जन्य, देश का कल्याण करने वाला अधिपति हमारी प्रजा के लिए शांति प्रदान करे। भावार्थ सभी तेजस्वी देव, देवी सरस्वती श्रेष्ठ बुद्धियों के साथ यज्ञ की सेवा करने वाले, दान देने वाले, द्यू, पृथ्वी तथा जल में उत्पन्न होने वाले हमें शांति दें। भावार्थ सत्य का पालन करने वाले, घोड़े तथा गायें, कुशलता से कार्य करने वाले, उत्तम हाथों वाले ऋभु एवं यज्ञों में जाने वाले पितर हमें शांति दें। भावार्थ उदय के समय सूर्य का एक अंश जो ऊपर आता है वह एक पात कहलाता है। वह एक पात सूर्य हमारा कल्याण करने वाला हो, सबको आधार देने वाला तथा कभी नष्ट न होने वाला मूलाधार देव हमें शांति दें। समुद्र शांति प्रदान करे। जलों को न गिराने वाला मेघस्थ विद्युत रूप अग्नि हमें विपत्तियों से पार कराए। देव जिसकी रक्षा करते हैं अथवा जो देवों की रक्षा करता है वह माता अदिति हमारी रक्षा करें। भावार्थ यह स्तोत्र वया ही किया गया है। इस स्तोत्र में आदित्य, वसु तथा रुद्र स्वीकार करें जो द्युलोक में उत्पन्न, पृथ्वी पर उत्पन्न तथा अंतरिक्ष या स्वर्ग में उत्पन्न एवं यज्ञ में सत्कार के योग्य हैं। वे सभी देव हमारी विनती सुने। भावार्थ जो पूज्यों के लिए भी पूज्य हैं, जो माननीय विद्वान द्वारा भी पूज्य हैं, वे ऋत अथवा नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने वाले देव हमें आज विस्तृत यश प्रदान करें और कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करें। इति पंचमाष्टके तृतीयोऽध्यायः।
अथ पंचमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः षट्त्रिंशं सूक्तम्। भावार्थ सत्य के केंद्र से सत्य ज्ञान फैलता है। यज्ञ स्थान से ज्ञान के सुक्त प्रसूत होते हैं। यज्ञ से ज्ञान के सुक्त किस तरह प्रसूत हुए हैं इस विषय में मंत्र स्पष्ट करता है। सूर्य अपनी किरणों से वृष्टि को उत्पन्न करता है। पर्वत के शिखरों से युक्त यह पृथ्वी वृष्टि जल को ग्रहण करती है तथा धान्य को उत्पन्न करती है। अग्नि वेदी में प्रदीप्त होता है, उसमें उस धान्य का हवन किया जाता है तथा उस समय ज्ञान के सूक्त गाए जाते हैं। इस तरह यज्ञ स्थान में ज्ञान सूक्तों की उत्पत्ति होती है। भावार्थ मनुष्य प्रभावी सामर्थ्य से युक्त बने, शत्रु से न दबें, मनुष्यों की परीक्षा करके उन्हें यथा योग्य स्थान प्रदान करे तथा सब लोगों के साथ मित्रवत व्यवहार करके उन्हें सत्य कर्म में प्रवृत्त करते जाएं। भावार्थ जब चलने वाले वायु की गति चारों ओर सुशोभित होती है, तब द्युलोक में बहुत ऊंचाई पर रहने वाले बादल अंतरिक्ष में पृथ्वी के पास जाकर गरजते हैं। तब वर्षा होकर धान्य की उत्पत्ति होती है। उससे दूध देने वाली गायें पुष्ट होकर समृद्ध होती हैं। भावार्थ हे शूर इंद्र, ये सामर्थ्यशाली घोड़े तेरे ही रथ में जुते जाने योग्य हैं। अधर्मा हिंसक शत्रुओं के क्रोध को दूर करता है, उनके क्रोध को निष्फल बनाता है तथा स्वयं श्रेष्ठ कर्म करता है। भावार्थ उन्नति करने वाले मनुष्य रुद्र अथवा शत्रुओं तथा दुष्टों को बनाने वाले ईश्वर की मित्रता प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। तब मनुष्यों द्वारा स्तुत होकर वह ईश्वर उपासकों को अन्न देता है। भावार्थ 7 नदियां हैं, इनमें सिंधु नदी माता है तथा 7वीं नदी सरस्वती है। इन नदियों के तटों पर दुधारू गायें संचार करती रहें। अपने जल से ये नदियां भूमि का उपजाऊ गुण बढ़ाएं तथा पर्याप्त अन्न दें। ये नदियां सदैव बहती रहें तथा अन्न देती रहें। भावार्थ सभी प्राणी मात्र को आनंद देने वाले ये बलशाली मरुत हमारे पुत्रों तथा बुद्धियुक्त कार्यों को सुरक्षित रखें। हमारी वाणी हमारी उन्नति का साधन बने। सब देव हमारी वाणी को प्रशस्त करें। भावार्थ मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने लिए विशाल कार्य क्षेत्र का निर्माण करे। युद्ध में जाकर विजय प्राप्त करने वाले तथा वीरों का पोषण करने वाले पुत्र को उत्पन्न करे। वह पुत्र बुद्धि पूर्वक किए गए श्रेष्ठ कार्यों की रक्षा करे तथा युद्ध के समय नगर का संरक्षण दान देने में कुशल एवं बलवान हो। भावार्थ जिस प्रकार विष्णु अर्थात व्यापक प्रभु अपने गर्भ रूप प्राणियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करे। राष्ट्र में जो अन्न उत्पन्न हो, उसका उपयोग राजा अपनी प्रजा के पोषण के लिए करे। सप्तत्रिंशम सूक्तम। भावार्थ हे तेजस्वी ऋभु देवों, तुम सबको प्रशंसित तथा कहीं भी न टूटा फूटा रथ यहाँ ले आए। तुम हमारे यज्ञ में आकर तृप्त हो। भावार्थ ये तेजस्वी कारीगर आत्मदर्शी हों, वे परस्पर सत्य एवं सुख की ओर दृष्टि रखने वाले हों। दुष्ट भी जिसे चुरा अथवा लूट न सके ऐसा धन प्रदान करें। हमारे पास उत्तम तथा अंतिम सिद्ध तक पहुंचने वाली बुद्धि हो। भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, जब धन के दान का समय आता है, तब तू श्रेष्ठ धन ही देता है, क्योंकि तेरे दोनों हाथ धन से भरे हैं। तेरी सत्य भाषण करने वाली वाणी धन का दान करते समय किसी के द्वारा रोकी नहीं जा सकती। जब इंद्र दान देने के लिए आज्ञा देने लगता है, उस समय उसकी आज्ञा को कोई रोक नहीं सकता। भावार्थ इंद्र अपने प्रयत्न से यश अर्जित है तथा अपने सहयोगियों को अपने पास रखता है। राजा और वीर अपने प्रयत्न से अपना यश बढ़ाए तथा अपने आश्रय में सहयोगियों को रखे। भावार्थ मनुष्य बुद्धि पूर्वक किए गए अपने पुरुषार्थ से सब जगह यशस्वी हो, अर्थात अपने यश द्वारा वह